सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आज दिवाली स्पेशल एपिसोड में। और हमारा सौभाग्य कि हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही सीनियर राजयोगिनी दीदी उषा दीदी हमारे साथ है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे कि हम सब जानते हैं कि दिवाली एक बहुत ही उमंग और उत्साह का त्योहार है। चाहे कोई बच्चा हो चाहे कोई बूढ़ा हो, हर कोई इस त्योहार को बड़े ही मज़े के साथ और अपने घर को सजाकर हर तरह से इसे मनाना चाहता है। तो दीदी, दिवाली जो ये शब्द है, इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? वास्तव में दिवाली के बदले दीपावली कहते हैं या दीपमाला कहते हैं। और दीप माला माना जहाँ अनेक दीप इकट्ठे अगर जल जाते हैं तो नेचुरल है एक माला का स्वरूप ले लेती है ना। और उसके बहुत सुंदर तरीके से हम उसको अगर सजा दे तो यही कहेंगे दीपों की माला हो गई। यह दीपावली माना एक समूह दीपों का। तो इसीलिए जहाँ विशेष प्रकाश का विशेष महत्व है, इसीलिए दीपावली को प्रकाश पर्व भी कहते हैं, दीपमाला भी कहते हैं, दीपोत्सव कहते हैं कि दीपों का उत्सव है ये। हर्ष उल्लास, दीप निशानी है हर्ष की, खुशी की, आनंद की, उल्लास की। तो ये त्योहार ही है आनंद उल्लास हर्ष से मनाने का। जी। तो और दीदी, देखा जाता है कि ये इस त्योहार में घर की भी सफाई की जाती है और कोने कोने की चूना मतलब या सफेदी करके बिल्कुल सजाया जाता है। तो इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? ऐसा है कि ये दीपोत्सव जब आता है, दीपावली त्योहार जब आता है तो अकेला नहीं आता है। कहा जाता उसके साथ पांचों त्योहार इकट्ठे आते हैं। कि सबसे पहले धन त्रयोदशी यानी धनतेरस जिसको हम कहते हैं, और धन का आवाहन करना हो यानी श्री लक्ष्मी का आवाहन करना हो तो कहा जाता है कि जहाँ स्वच्छता होती है वहीं लक्ष्मी जी भी पधारती है। और इसी कारण से लोग घर की सफाई करते हैं, कोने कोने को साफ कर लेते हैं, सोचते हैं कि भाई हमारे घर में श्री लक्ष्मी जी की पधरामणी होनी चाहिए। तो इसीलिए पुताई भी करवाते हैं तो सफाई भी हो जाती है, कोने कोने का कचरा निकल जाता है। लेकिन वास्तव में धन लक्ष्मी जिसको कहा जाए, धन का विशेष महत्व है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए कि सबसे बड़ा अमूल्य धन कौन सा है, तो सबसे बड़ा अमूल्य धन अगर है तो वो है ज्ञान धन, है ना। ज्ञान धन एक ऐसा धन है जो कभी नाश नहीं हो सकता है। लेकिन वो ज्ञान धन कब आएगा हमारे जीवन में, तो कहा जाता उसके लिए हमें अपने मन की सफाई करनी है। मन में कई दूषित विचार जिसको कहा जाए, आज के युग में नेगेटिव विचार आते हैं, वेस्ट थॉट्स आते हैं। तो वास्तव में हमें अपने मन की सफाई करनी है। बुद्धि के अंदर जो अनेक प्रकार की मान्यताओं को हमने घर कर लिया है, कुछ बातें हमने टेकन फॉर ग्रांटेड, है ना, और उसी आधार पर हम अपने बुद्धि के द्वारा निर्णय लेते हैं। तो बुद्धि को भी, फोकस को अगर क्लियर करना है हमें, तो हमें बुद्धि के अंदर से भी ये पुरानी मान्यता या पुरानी बातों को निकालना होगा। जब तक उसकी सफाई नहीं करते हैं जी, तो हमारे जीवन के अंदर ज्ञान की बातें आ नहीं सकती है, या जिसको कहे नवीन विचार आ नहीं सकते, हम उसको धारण नहीं कर सकते हैं। भावार्थ ये कि आज हर कोई ये चाहता है कि जीवन के अंदर नवीनता हो। नवीनता कैसे होगी? नहीं तो हर कोई कहेगा भाई वही पुरानी घिसी पिटी जिंदगी है ना, कुछ नया करना है। तो दीपावली हर्ष उल्लास के साथ इसीलिए आती है ताकि नवीनता की प्रेरणा देती है। और नवीनता लाने के लिए नई सोच,
नई सोच को हमें अपने जीवन में आने देना होगा जी, है ना। नए विचारों के फ्लो जो है उसको हम अगर आने दें तो मन के अंदर की जो पुरानी बातें हैं उसको हम सहजता से निकाल सकते हैं। मन के अंदर नवीनता आई, विचारों में नवीनता आई तो नेचुरल है कि जीवन के अंदर वो खुशी ही प्रदान करेगा। पुराने विचार कभी खुशी का अनुभव होने नहीं देता है। तो नए विचारों को आने दो, ज्ञान धन की वृद्धि करनी है और ज्ञान धन की वृद्धि करने से ही हम अपने पुरानेपन को समाप्त कर सकते हैं जी। इसीलिए धन त्रयोदशी में भी अगर देखा जाए तो विशेष लोग पुराने चोपड़े को, बिजनेसमैन भी क्या करते हैं, पुराने चोपड़े को बंद करते हैं, सारे बही खाते देख करके जो हिसाब किताब पुराना अगर है भी तो उसको सेटल कर लेते हैं और नए चोपड़े को खोलते हैं। और नए चोपड़े पर भी भाई लक्ष्मी जी का आवाहन था कि नए साल में जो है नए रूप से हमारा जो बिजनेस है वो आरंभ हो और माना बहुत धन संपत्ति हमारे जीवन में आए, यही बिजनेसमैन भी चाहते हैं। तो कहने का भावार्थ यह है कि जब तक हमने भी अपने जीवन के अंदर कई पुराने हिसाब किताब, कई लोगों के साथ हमारे हिसाब किताब है किस तरीके से कि कई लोगों के प्रति हमने भी अपने मन के अंदर नेगेटिव भावनाओं को बिठा के रखा है, नेगेटिविटीज को बिठा कर रखा है ना। और लोगों से हमारी बोलचाल नहीं हो जाती है, बंद हो जाती है। तो ये पुराने चोपड़े को हमें समाप्त करना है। तो दीदी जैसे आपने नवीनता की बात की, तो दिवाली पे जितने जिनके व्यवसाय व्यापार होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो भी अपने नए चोपड़े को शुरू करते हैं जी। तो इसका क्या तो माना भाव ये है कि हमें अपने जीवन के जो पुराने चोपड़े हैं उसको बंद करना है। माना चलो कुछ हो भी गया, किसी से बात में कोई बात बिगड़ गई या किसी से मन मुटाव हो गया या किसी से हम नाराज हो गए, तो अभी नए साल के लिए पुराने चोपड़े को बंद कर दो, बीती सो बीती करो और आगे बढ़े हम। जिसको कभी जिससे मन मुटाव हो गया, बातचीत बंद हो गई, तो आज के समय में हम भी अपने पुराने चोपड़े को बंद करें, सॉरी कर देवे एक दूसरे को, क्षमा भावना अपने अंदर अपनाए। किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा किया भी हो, उसको क्षमा भाव से हम उसको क्षमा कर दे, तो माना पुराने चोपड़े को हमने अच्छे से बंद किया और नए चोपड़े को आरंभ करना माना नए तरीके से हम एक दूसरे को समझते हुए व्यवहार में आए। क्योंकि आखिर भी इंसान अकेला तो नहीं रहेगा, उसको रहना तो समाज में ही है। जब समाज में रहना है तो सबके साथ उसकी बोल चाल व्यवहार शुद्धि ये बहुत जरूरी है जी। अगर ये व्यवहार शुद्धि ही नहीं होगी तो लक्ष्मी जी का आवाहन हम अपने जीवन में कैसे करेंगे? तो इसीलिए लक्ष्मी जी का आवाहन माना हम ज्ञान धन का आवाहन, नई समझ विजडम्स को लेकर के कैसे चलेंगे जी। तो दीदी दिवाली में ये भी देखा जाता है कि जो बच्चे हैं वो खास करके मिठाई, मीठा खाना और पटाखे जलाना, इन सब चीज़ों में बहुत उनको ज़्यादा उत्साह रहता है। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि उससे भी जो हमारी प्रकृति के लिए खास करके वो दूषित करती है। और वो तो बात सही है कि दीपोत्सव का मतलब ये नहीं था पहले के जमाने में कि फटाके जलाए। ये तो पता नहीं बीच के समय में कहाँ से एक नया रिवाज शुरू कर दिया लोगों ने। बाकी दीपोत्सव का मतलब ये है कि घर घर के अंदर दीपों की माला को जगाना या उससे सजाना, सारे घर को सजा देते थे और एक दूसरे से प्यार से मिलना, एक दूसरे को ग्रीट करना, वातावरण के अंदर पॉजिटिव एनर्जी को फैलाना। और जो है छोटे बच्चे भी जैसे मिठाई खा करके खुशी में मनाते हुए जैसे एक दूसरे के गले मिलना, तो एक बहुत शुद्ध तरीके से ये मनाया जाता था।
दूसरी बात कि पहले के जमाने में कहा जाता कि घी के दिए जलाते थे, या अगर तेल में भी अलग अलग तेल के दिए जलाते थे तो उसके पीछे भी एक रहस्य यही होता था कि जो घी के दिए तो उससे पॉजिटिव एरोमा, एक पॉजिटिव एरोमा वातावरण के अंदर छा जाता था। या कुछ तेल के भी अगर दिए जलाते थे तो उससे भी जो कीटाणु है या नेगेटिव एनर्जी है वो समाप्त हो जाती थी, है ना। तो ये फटाके वाली बात तो पहले हमारे कल्चर में ही नहीं थी, है ना। घी के दियों से सारे वातावरण की शुद्धिकरण की बात होती थी। तो वातावरण का शुद्धिकरण करना है, हमें वातावरण को पोल्यूट थोड़ी करना है जी। तो लेकिन आजकल यही होता है कि अशांत, मतलब वो उससे जो साउंड पोल्यूशन होती है और एयर पोल्यूशन ज्यादा नेचुरली हो जाता है। और आजकल के फटाकों के अंदर ऐसे जहरीली वो डाली जाती है जिससे कई दमे के पेशेंट्स जो होते हैं कितनी तकलीफ उनको सांस लेने में हो जाती है, कितनी तकलीफ उनके स्वास्थ्य के ऊपर आ जाती है। तो क्यों नहीं इस साल की दिवाली में हम अपने दर्शकों को भी यही प्रेरणा देंगे कि भाई इस साल की दिवाली में न साउंड पोल्यूशन हो, न एयर पोल्यूशन हो, कि इन सारे पोल्यूशंस को समाप्त करते हुए अपने घरों में भी इस तरह का एरोमा हम क्रिएट करें, विचारों से, वाइब्रेशंस से एरोमा क्रिएट करें कि जहाँ खुशी, उमंग, उत्साह हो, किसी के स्वास्थ्य को तकलीफ न पहुंचे हमारे द्वारा, इस तरीके का हम दीपोत्सव मनाएं। बिल्कुल। तो हम ऐसा क्या करें कि जो ये हमारे त्योहार हैं इनमें मतलब बहुत ही गहरा आध्यात्मिक रहस्य है जिसको हम अपनी जीवन शैली में रोजमर्रा के जीवन में इसको यूज करें। तो इसीलिए कहा कि ज्ञान धन का आवाहन करें, यानी हर रोज हम अपने दिनचर्या को आरंभ करें तो सुबह सुबह अपने विचारों को नए विचारों से भरे और नए विचार से, नई उमंग के साथ अगर हम दिन को आरंभ करते हैं तो सारा साल हमारा कितना अच्छा जाएगा जी। है ना। खाली एक दिन की बात नहीं है, सारे साल को हम दीपोत्सव कर दे। बिल्कुल। सारा साल हमारा खुशियों से भरा हो, है ना। सारा साल हमारा एकदम आनंद में जाए और हमारी ज्योत जगी रहे। तो वास्तव में जगानी तो आत्म ज्योति है जी। और आत्म ज्योति को जब हम जलाते हैं उसमें ज्ञान का दृत डालते जाते हैं तो उसी से हम अपने जीवन को सदा काल के लिए खुशी, उमंग, उत्साह, हर्ष, उत्साह के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। और दीदी ये जो हम स्वास्तिक का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है दिवाली के समय और भी त्योहारों में, लेकिन इसमें स्वास्तिक बनाना, उस पे कलश की स्थापना करते हैं और उसमें नारियल रखकर उसकी पूजा भी की जाती है। तो इसका भी एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक अर्थ है कि स्वास्तिक का जो रियल मीनिंग है वो संस्कृत रूट से आता है कि सुअस्ति। अच्छा। सु यानी शुभ, अस्ति यानी जो है, जो सदा ही शुभ है। तो माना जीवन की हर घड़ी को अगर हम इस पॉजिटिव एंगल से ले कि जीवन की हर घड़ी सदा शुभ है, कोई घड़ी बुरी है ही नहीं। माना अक्सर मनुष्य इस कंफ्यूजन में या इस दुविधा के अंदर आ जाता है कि पता नहीं मैं ये कर रहा हूँ, ये घड़ी शुभ है या नहीं, या कोई विपरीत परिस्थिति आ जाती है तो विपरीत परिस्थिति भी अगर जीवन में आती है तो ये विपरीत परिस्थिति भी हमें कुछ सिखाने लिए ही आई जी, कुछ समझाने आई, अनुभवी बनाने आई। तो उस एंगल से देखे तो भी शुभ ही हुआ। बिल्कुल, है ना। तो हमें उसको परीक्षा के रूप में न देख करके परिस्थिति, हाय ये क्या हो गया, इस तरह से टेंशन में आकर के न देख करके, लेकिन उसमें हमें क्या सीख मिली, क्या अनुभव मिला जी, किस तरह की हमारी विजडम विकसित हुई। क्योंकि व्यक्ति आज मैच्योर कब होता है, जीवन की परिस्थितियों जब आती है तो उसको सुलझाते सुलझाते ही, सीखते हुए वो मैच्योर होता है। तो ये शुभ ही हुआ। तो
स्वास्तिका जब निकालते हैं तो माना हर घड़ी सदा शुभ है, कुछ न कुछ सिखाती है, अनुभवी बनाती है, विजडम ले आती है, और उस एंगल से हम देखें तो सदा शुभ होता है। उसके ऊपर जो कलश की स्थापना करते हैं, यानी ये बातें सोचनी जो है, ये हमें अपने बुद्धि रूपी कलश, ये अगर हम अपने फेस का आकार अगर देखें तो एक कलश जैसा है ना। तो ज्ञान युक्त बुद्धि से अगर हर समस्या को, हर परिस्थिति को देखा जाए तो कि इसमें क्या शुभ है, क्या सीखने को मिला, क्या अनुभव मुझे प्राप्त हुआ, तो लगेगा कि बहुत अच्छी बातें मिली जी। तो नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है। और ज्ञान युक्त बुद्धि से जब हर परिस्थिति को देखते हुए उसमें पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे या श्रेष्ठ कर्म करेंगे जी, तो उसका फल कैसा होगा? मीठा और श्रेष्ठ फल होगा। श्रेष्ठ फल होगा। इसीलिए उसके ऊपर नारियल रखते हैं। नारियल नहीं कहते हैं लेकिन श्रीफल कहते हैं। श्रीफल भी कहते हैं जी। हाँ, श्रीफल कहते हैं। तो माना ज्ञान युक्त बुद्धि से हर समस्या और परिस्थिति को देखा जाए और उसको सुलझाया जाए, तो उसमें जो अनुभव प्राप्त होता है, उन अनुभव के आधार से जब श्रेष्ठ कर्म करते हुए आगे बढ़ते हैं तो उसका फल भी श्रीफल होता है, श्रेष्ठ फल ही होता है। इसलिए उसकी स्थापना की जाती है कि हमें इस तरीके से जीवन में अप्लाई करना है। और लक्ष्मी का वास्तव में आवाहन हम ऐसे ही कर सकते हैं अपने जीवन में जी। तो इसके अलावा दीदी, जैसे ये मानते हैं दिवाली में कि लक्ष्मी, जो महालक्ष्मी है, वो रात्रि के समय द्वार और सारी खिड़कियों को खुला रखा जाता है कि लक्ष्मी वहां से अंदर, घर के अंदर प्रवेश करे। तो इसका क्या अर्थ है? यही है कि लक्ष्मी जी का आना, का आवाहन करना, माना ज्ञान धन की बात है कि जीवन के अंदर ज्ञान धन विकसित हो, तो उसके लिए हमें भी अपने खिड़की दरवाजे सारे खुले रखने हैं। हमारे जीवन के खिड़की दरवाजे, हमारे शरीर के ये खिड़की दरवाजे कौन से? हमारी आंखें, हमारे कान। माना आंखें हमेशा पॉजिटिव बातों को देखें, कानों द्वारा हम अच्छी बातों को सुने, है ना, मुख द्वारा अच्छी बातों को बोले। तो ये खिड़की दरवाजे जब हमारे बुद्धि के द्वार जब खुले होंगे, नए विचारों का आवाहन जब करते हैं हम, तब तो नेचुरल है कि नए विचारों का आना, माना उन नए विचारों को जब हम प्रैक्टिकल कर्म में अप्लाई करते हैं, उसके आधार से कर्म करेंगे, तो नेचुरल है व्यक्ति के जीवन में नई खुशियां आएगी जी दीदी। और अगर लक्ष्मी की जो अगर हम चित्र भी देखें तो उनको एक कमल फूल पर विराजमान दिखाते हैं और उनके हाथ से धन धान्य की वर्षा हो रही है, ऐसा दिखाते हैं। तो ये सच में, तो अगर हम समझे तो वास्तव में इन सब चीजों का एक अर्थ है कि जीवन के अंदर वास्तव में जब दीपावली आती है या धनतेरस भी होती है, तो कहने का भावार्थ है कि उसी समय से दीपावली आरंभ होती है। और दीपावली आरंभ हुई तो माना ये कमल के ऊपर विराजमान उसको जो दिखाते हैं, माना पवित्रता का प्रतीक। ये बोले ये संसार कीचड़ जैसा है, लेकिन उसमें एक कमल को खिलाया और उसके ऊपर लक्ष्मी जी विराजमान है। तो संसार भले कीचड़ जैसा है, जहाँ नेगेटिविटी, सब कुछ अशुद्ध हो, लेकिन क्यों नहीं हम अपने जीवन का शुद्धिकरण करें। तो वास्तव में ये पवित्रता को अपनाने की बात है, शुद्धिकरण की बात है कि जहाँ हम अपने जीवन का शुद्धिकरण करके उसको कमल फूल के समान बनाए। साथ ही जैसे इस त्योहार को दीप दान महोत्सव भी कहते हैं कि दीपों का दान करो, है ना। लोग अक्सर दान करते हैं इस समय में कि भाई कोई वस्त्र दान करता है, कोई धन दान करता है, कोई कुछ दान करता है, कोई कुछ दान करता है, कि दान करने का विशेष महत्व है।
क्योंकि दान करने से व्यक्ति के जीवन में पुण्य अर्जित होता है। जी। कहने का भावार्थ कि जितना ज्ञान धन का दान करो आप, तो कहते हैं धन दिए धन ना खूटे। जी। है ना, कि ज्ञान धन जितना देते जाते हैं उतना ज्ञान की वृद्धि अंदर में होती ही जाती है। इसीलिए जितना हो सके कि सूक्ष्म स्तर पर अगर लिया जाए तो कैसे हम सूक्ष्म में अच्छे वाइब्रेशंस का दान कर सकते हैं, अच्छे ज्ञान की बातों का दान कर सकते हैं, अच्छे विचारों का हम फैलाएं समाज के अंदर। जबकि आजकल ये देखा जाता है दीदी कि ज्यादा औरों के जीवन की बातें या फिर पर चिंतन की बातें ये ज्यादा होती हैं। फालतू बातों का चिंतन होता है और अनेक ऐसी अशुद्ध बातें, और खास करके जब से मोबाइल के अंदर सारी दुनिया सिमट गई है तब से लेकर के मनुष्य क्या कुछ इंफॉर्मेशंस को प्राप्त करता है, सारे संसार की इंफॉर्मेशन मिलती है, यहाँ क्या हुआ वहाँ क्या हुआ, और इतनी नेगेटिविटी उसके जीवन में क्या चल रहा है, उसके जीवन में क्या चल रहा है, हर एक दूसरे के जीवन में झांकने का प्रयत्न कर रहा है। लेकिन व्यक्ति अपने जीवन में भी तो झांके, है ना, कि हमारे जीवन में अगर हमें ये देखने की अगर इंटरेस्ट है, ऐसी बातों को देखने का शौक है, व्यर्थ की बातें, नेगेटिव बातों को, अश्लील बातों को जिसको कहा जाए, ये देखने का अगर शौक है तो माना मेरे जीवन में, मेरे विचारों में भी कहीं तो अश्लीलता है। जी। और फिर घर साफ कर ले लेकिन फिर अंदर से सफाई नहीं की तो है, फिर तो कोई फायदा नहीं। तो इसीलिए स्वच्छता का प्रतीक है। स्वच्छता के साथ साथ पुराने चौपड़ों को समाप्त करो, पुरानापन समाप्त करो, नवीनता को ले आओ और आत्म ज्योति को जगाओ। नरक चतुर्दशी दूसरे दिन जब कहते हैं तो माना नरक के द्वार क्या है, तो काम क्रोध लोभ, ये नरक के द्वार गीता में दर्शाए हैं। जी। तो क्यों नहीं इसी से ही, काम क्रोध और लोभ से ही कितने मनुष्य के अंदर आसक्ति उत्पन्न होती है। तो इनको समाप्त करने की बात है। जी। और इनको समाप्त करके अपने अंदर जो दिव्यता है, जो दिव्यता इन बुराइयों की कैद में आ गई है, इन बुराइयों की कैद से अपने आप को आजाद करना। जो कहानी में भी बताते हैं दीदी कि रावण की कैद में सीता अशोक वाटिका में जी थी। तो साथ में दूसरी भी कहानी है कि राजा बलि ने देवी देवताओं को बंदी बना दिया था, फिर परमात्मा वामन अवतार लेकर के आते हैं और देवी देवताओं को मुक्त करते हैं। माना जो हमारी दिव्यता है उसको हमें बाहर ले आना है, उसको अंदर जो बुराइयों की कैद में है, मनुष्य जीवन में जो अनेक विकार, अनेक कमजोरियां आ गई है, उन कमजोरियों से अपनी दिव्यता को मुक्त करना है। और दिव्य जीवन, दिव्यता को लेट इट फ्लो, दिव्यता को प्रवाहित होने दीजिए संसार के अंदर, अपने दृष्टि से, वृत्ति से, कर्म से, व्यवहार से उसको प्रवाहित होने दें। साथ ही साथ दूसरे दिन, दीपावली के दूसरे दिन कहा जाता है गोवर्धन पूजा लोग करते हैं। गोवर्धन पूजा का मतलब है कि प्रकृति को भी सुरक्षित रखना है। गोवर्धन पूजा खाली एक पहाड़ की पूजा की बात नहीं है, लेकिन जो हमारे नेचर है उस नेचर की सुरक्षा भी हमें ही करनी है। बिल्कुल। और मनुष्य को ही उसको पोल्यूट होने से, उसको कटने से, अपने नदी नाले पहाड़ जो है उनको जैसे शुद्ध रखना है, उनको फैलने देना है, उस प्रकृति को भी सहयोग देना। हाँ। तो गोवर्धन पूजा का मतलब ये है खाली एक पहाड़ की या पेड़ों की पूजा कर लेना, उसको नहीं, लेकिन एनवायरनमेंट को भी हमें सुरक्षित रखना है। जितना हम एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे अपने, तो हम अपने हैबिटेट को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। हम अपनी पृथ्वी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी को भी माँ का स्वरूप दिया गया है। इसीलिए, और इसी तरह पृथ्वी को प्रोटेक्ट करते हुए नया साल हम मनाएं, क्योंकि हम अपने हैबिटेट को एक नया स्वरूप देते हैं। प्रकृति की सुरक्षा की बात है, और प्रकृति को सुरक्षित रखते हुए हमें अपने
इस पृथ्वी को बचाना है। तो दीदी बस आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते हुए क्या आप दर्शकों के लिए एक अपने तरफ से दिवाली की सौगात या मैं तो यही कहूंगी कि हमारे सभी दर्शकों को दीपावली की, दीपोत्सव की बहुत बहुत हर्ष उल्लास के साथ शुभकामनाएं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। एक नए विचारों के साथ नए जीवन की शुरुआत करें, नवीनता को अपने जीवन में अपनाएं। यही शुभ भावना, शुभकामना है। ओम शांति। ओम शांति। कैसे आपने देखा कि हमारे अंदर ही वो दिव्यता होती है जिसका हमें आवाहन करना होता है, अपनी आत्म दीपक या आत्म ज्योति को हमें जगाना होता है, और किस तरह से हम अपने पुराने सारे हिसाब किताब को चुप्त करके या उस चोपड़े को खत्म करके एक नया चोपड़ा, लेकिन उसे भी एक सही तरीके से, किस तरह से श्रेष्ठ कर्म करके, श्रेष्ठ संकल्पों से हम एक नई जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।